बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रिगार्डिंग बी thuringiensis यानी कि बैसिलस thuringiensis एंड बीटी कॉटन करेक्ट स्टेटमेंट्स आर. हमें बताना है बैसिलस thuringiensis और बीटी कॉटन से रिलेटेड यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है हमें ए बी सी डी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो यहाँ पर की कंसेप्ट यूज़ होगा दैट वुड बी रिलेटेड टू बीटी कॉटन. बीटी कॉटन, देखो जब हम बात करते हैं बीटी कॉटन, ये क्या है, ये हमने क्या करा, एक नई कॉटन की वैरायटी बनाई है जिसमें हमने जो बीटी जीन है, बीटी टॉक्सिन को जो एनकोड करने वाला जो जीन है क्राई जीन, वो हमने क्या कर दिया, हमने उसको बैक्टीरिया में क्लोन करने के बाद उसको कॉटन प्लांट में जो है एक्सप्रेस करने के लिए छोड़ दिया ताकि जो हमारा कॉटन प्लांट है वो इंसेक्ट के लिए क्या हो जाए, रेजिस्टेंट हो जाए. तो बीटी कॉटन में जब हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं बीटी टॉक्सिन्स की. बीटी टॉक्सिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि इंसेक्टिसाइडल है, यानी कि बीटी टॉक्सिन क्या है, अपने आप में एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है. और अगर यही बीटी टॉक्सिन यानी कि ये जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है अगर हम हमारे कॉटन प्लांट में डाल देंगे तो हमारा जो कॉटन प्लांट है वो एक तरीके से उसके अंदर ऐसे प्रोटीन्स बनने लगेंगे जो इंसेक्ट से जो है प्लांट को बचा सकता है. ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी स्टेटमेंट्स को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करना पड़ेगा. सबसे पहले हम ए स्टेटमेंट देखते हैं. ए स्टेटमेंट वो कह रहे हैं बीटी एंटर्स द मिड गट ऑफ द पेस्ट बाय मेकिंग पोर्स इन द एपिथेलियम. देखो यहाँ पे लिखा है मिड गट ऑफ द पेस्ट. पेस्ट के मिड गट में नहीं, इंसेक्ट जो होते हैं उनके मिड गट में जाकर जो है पोर्स का क्रिएशन जो है वो कर देते हैं. ठीक है, और यहाँ क्या मेंशन है, पेस्ट. तो ये जो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई ये कैसी हो गई, इनकरेक्ट हो गई. अब हम सेकेंड स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं बी वाली. वो क्या कह रहा है, बीटी प्रोड्यूसेस क्राई-1 AB प्रोटीन टॉक्सिन इन द बीटी कॉटन प्लांट. देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट की हो जाएगी, पहले उसको समझते हैं. देखो जो बीटी है, ठीक है, बीटी टॉक्सिन को कोड करने वाला जीन है उसे हम कहते हैं क्राई जीन. क्या कहते हैं, क्राई जीन. अब क्राई जीन हमें यहाँ पे तीन डिस्कस करने हैं. एक होता है क्राई-1 AC, एक होता है क्राई-2 AB और एक होता है हमारे पास क्राई-1 AB. जो आपका क्राई-1 AC और क्राई-2 AB होता है ये क्या करता है, जो कॉटन बॉलवर्म्स होते हैं ना, जो कॉटन बॉलवर्म्स होते हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है. क्योंकि ये क्राई-1 AC क्राई-2 AB ऐसे प्रोटीन बनाएगा जो कि क्या करेगा, कॉटन बॉलवर्म्स की जो उसका इन्फेक्शन करने की जो टेंडेंसी है उसको क्या कर देगा, कंट्रोल कर देगा. उन इंसेक्ट्स को ही बेसिकली कंट्रोल कर देता है. और जो क्राई-1 AB है ये क्या करता है, जो कॉर्न बोरर्स होते हैं ना उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है. तो जो हमारा बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन में क्या होगा, क्राई-1 AC और क्राई-2 AB का प्रोडक्शन होगा. ठीक है, तो वो कह रहे हैं बीटी प्रोड्यूसेस क्राई-1 AB प्रोटीन टॉक्सिन इन द बीटी कॉटन प्लांट्स. तो ये स्टेटमेंट इसलिए क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई. थर्ड वो क्या कह रहा है, टॉक्सिन प्रोटीन जीन्स ऑफ बीटी आर प्रेजेंट इन द जीनोम ऑफ बीटी कॉटन प्लांट्स. ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी करेक्ट है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि जो आपका बीटी कॉटन प्लांट है उसके अंदर ऐसे टॉक्सिन प्रोटीन जीन्स है बीटी के जो कि क्या करता है, उसको इंसेक्टिसाइडल जो है जिसमें जो है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाएगा ताकि आप क्या कर सको, जो इंसेक्ट्स है उसको कंट्रोल कर पाओ. तो बिल्कुल ठीक बात है, जो बीटी कॉटन प्लांट होते हैं उसके जीनोम में ही ऐसे जीन्स होते हैं जो कि क्या कर सके, इस तरह के टॉक्सिन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर सके. तो ये स्टेटमेंट हो गई करेक्ट. फोर्थ वो क्या कह रहा है, डी ऑप्शन में वो कह रहा है बीटी टॉक्सिन जीन हैज़ बिन क्लोन फ्रॉम द यीस्ट. ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, ये यीस्ट से थोड़ी ना करे गए हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी. तो देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए. ए में कह रहे हैं सी ओनली, ये बात तो ठीक है. ए बी सी नो, बी एंड डी नो, ऑल ऑफ दिस नो. इस क्वेश्चन का जो हमारे पास अब करेक्ट आंसर आ रहा है वो क्या है, ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.